Good morning everyone. Today in this I would be starting with question number 3 of replacement of an item that breaks down suddenly. This is question number 3. I hope you have got the concept clear. Okay, now there's something important in this question. Now let's start writing the question. A computer contains 10,000 resistors. When any resistor fails, it is replaced, full stop. The cost of replacing a resistor individually is ₹1 only. ठीक है, जब आप एक एक करके इंडिविजुअल रेजिस्टर्स को रिप्लेस करोगे तो ₹1 कॉस्ट है. इफ ऑल द रेजिस्टर्स आर रिप्लेस्ड एट द सेम टाइम, ठीक है, इसका मतलब है ऑल द रेजिस्टर्स आर रिप्लेस्ड एट द सेम टाइम, दैट मीन्स ग्रुप रिप्लेसमेंट कर रहे हो, तो द कॉस्ट पर रेजिस्टर वुड बी रिड्यूस टू 35 पैसे. ठीक है, ₹1 से कितनी हो गई, अगर बल्क में या ग्रुप में रिप्लेस करेंगे आप तो 35 पैसे कॉस्ट हो गई. इसको 35 डिवाइड बाय 100 कर लोगे, क्योंकि ₹1 में 100 पैसे होते हैं, तो 0.35 रुपीज में आ जाएगा. द परसेंटेज ऑफ सर्वाइविंग रेजिस्टर्स, ठीक है, से ST एट द एंड, S कैपिटल से T स्मॉल से, एट द एंड ऑफ मंथ एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, P ब्रैकेट में क्या लिखा है T, ठीक है, ड्यूरिंग द मंथ T आर एज फॉलोज. मंथ को T कहा गया है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी लैंग्वेज पहले समझ लो. मंथ T है, ठीक है, टाइम, T स्टैंड्स फॉर टाइम, और यहाँ पे मंथ में टाइम गिवन है. यहां पे देखिए एक कंफ्यूज करने के लिए लाइन दी गई है, द परसेंटेज ऑफ सर्वाइविंग रेजिस्टर. ठीक है, तो ये ST है, मतलब सर्वाइविंग रेजिस्टर जो फेल नहीं हो रहे हैं, जो सर्वाइव कर रहे हैं, ये एट द एंड ऑफ द मंथ गिवन है. ठीक है, इस स्टेटमेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए रहती है, ऑफ दोज रेजिस्टर्स हु आर फेलिंग. ठीक है, ये तो सर्वाइविंग की बात चल रही है, दैट मीन्स वी आर नॉट टेकिंग दिस लाइन इनटू कंसिडरेशन. ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी गई. अब आगे पढ़िए. प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, PT, इसी से हमें मतलब है, हमें तो प्रोबेबिलिटी उसकी चाहिए जो फेल कर रहे. ड्यूरिंग द मंथ इज गिवन, यहां पे एक वर्ड है वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यूरिंग. अब यहां पे देख लीजिए, अब एंड नहीं गिवन है, ये क्या लिखा है, ड्यूरिंग. तो हमें तो वैसे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर से ही मतलब है, और ये प्रोबेबिलिटी किसमें गिवन है, ड्यूरिंग द मंथ. तो अब यहां पे कुछ अलग कॉन्सेप्ट लगेगा. एंड नहीं है, एंड में था तो हम माइनस करते थे. ठीक है, अब पहले आगे क्वेश्चन लिख लो. T टाइम गिवन है, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6, यू कैन सी. ठीक है, फिर ST आपका क्या है, सर्वाइविंग रेजिस्टर्स, S कैपिटल से T स्मॉल से, 100 97 90 70 30 15 0. PT प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. ठीक है, यही है, देख लीजिए, इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर PT से रिप्रेजेंटेड है. 0 में माइनस है, 1 में 0.03, 2 में 0.07, 3 में 0.20, 4 में 0.40, 5th में 0.15 एंड 6 में 0.15. व्हाट इज द ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट प्लान. अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, यहाँ पे मैंने आपको मार्क कराया था ड्यूरिंग. अब ड्यूरिंग दिया रहेगा तो आप माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि ये एट द एंड ऑफ द मंथ नहीं गिवन है, एट द एंड ऑफ द वीक नहीं गिवन है. तो दैट मीन्स पहली चीज तो यहाँ पे 0 का भी कंसिडर करोगे ही नहीं. 0 को अगर कंसिडर करोगे तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर विल गिव यू स्ट्रेट अवे 0. तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो इससे हम कंसिडर कर ही नहीं रहे. 1 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे 1 की वैल्यू सीधे 0.03 आ जाएगी, 2 की 0.07, 3 की 0.20. यहाँ पे हम कुछ भी माइनस नहीं करेंगे. ठीक है, आप ये देख सकते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू सब्सट्रैक्ट. वाई वी आर नॉट सब्सट्रैक्टिंग, बिकॉज इट इज गिविंग ड्यूरिंग. ये अपने कॉपी में इंपॉर्टेंट लिख लीजिए. अगर यहाँ पे लिखा होता है एंड ऑफ द मंथ, ठीक है, एंड ऑफ द मंथ लिखा रहता, तो अब आप क्या करते, मंथ 2 में मंथ 1 का भी इंक्लूडेड रहता, तब आप 0.07 माइनस 0.03 करते. लेकिन यहाँ पे ड्यूरिंग गिवन है, तो ये आपका एक स्टेप क्वेश्चन में ऑलरेडी कम करके दिया हुआ है. ठीक है, और ये जो है सर्वाइविंग रेजिस्टर्स, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए. तो ये देखिए, ये तो एंड ऑफ द मंथ गिवन है,
ठीक है, तो इससे तो हमें एंड से ड्यूरिंग से कोई मतलब है ही नहीं, बिकॉज सर्वाइविंग को हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारा ए पार्ट क्या होता है, स्टेप्स फॉर इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट। ठीक है, स्टेप्स फॉर इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट में ओनली 2 पार्ट्स आर देयर। सबसे पहले देखिए मैंने लिखा है इन क्वेश्चन इट इज गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ड्यूरिंग द मंथ। ये मैंने ड्यूरिंग देखिए आपको सर्कल करवाया था, यहाँ पे भी मैं कर दे रही हूँ हाईलाइट। सो स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाई मंथ दैट इज टी बाय प्रोबेबिलिटी। तो हम माइनस वाला स्टेप को स्किप कर लेंगे और सीधे देखिए मैंने क्या किया है, कैलकुलेशन, दिस इज कैलकुलेशन ऑफ ड्यूरिंग मंथ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो आपको मंथ लिख लिया, मैंने 0 को हटा दिया क्योंकि 0 में डैश था तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आती ही नहीं। तो 1 से लेके 6 तक 1 2 3 4 5 6 प्रोबेबिलिटी सिंपल, मैंने कुछ नहीं, माइनस तो करना ही नहीं है आपको यहाँ पे, तो यही पूरी कॉपी कर ली है। 1 की 0.03, 2 की 0.07 एज यू कैन सी। ठीक है, एंड सो ऑन, ये मैंने पीछे से पूरी कॉपी कर ली है। अब हम क्या करते हैं, मंथ इंटू प्रोबेबिलिटी, तो 1 इंटू 0.03 0.03। प्लीज यू आर सपोज टू डू योर सेल्फ इन योर ओन कैलकुलेटर। 2 इंटू 0.07 यू विल गेट 0.14। 3 इंटू 0.20 0.60। 4 इंटू 0.40 1.6। 5 इंटू 0.15 0.75। 6 इंटू 0.15 0.9। अब इसको एड अप कर लीजिए, 0.03 प्लस 0.14 प्लस 0.6 प्लस 1.6 प्लस 0.75 प्लस 0.9, सो यूल गेट 4.02। दिस इज 4.02 टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन 6 मंथ्स। ठीक है, ये हमें आ गई। अब हम क्या निकालते हैं, एवरेज फेलियर। तो नंबर ऑफ रेजिस्टर्स अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ठीक है, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स यहाँ पे देखिए आपको कितने गिवन है, 10,000 एज यू कैन सी, 10,000 रेजिस्टर्स है। ठीक है, 10,000 रेजिस्टर्स के लिए क्या कह रहा है ये, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितनी है, आउट ऑफ 10,000 कितनी परसेंटेज प्रोबेबिलिटी है फेल होने की रेजिस्टर्स की, 4.02। 10,000 डिवाइडेड बाय 4.02, सो विल गेट 2,488। आई कैन शो यू, 10,000 डिवाइड बाय 4.02, 2487.56 आ रहा है। मैंने इसको राउंड ऑफ करके 2,488 कर लिया है, देख लीजिए आप। और ब्रैकेट में अप्रॉक्स लिखना जरूरी है, तो मतलब 2,488 रेजिस्टर्स आर फेलिंग आउट ऑफ 10,000 रेजिस्टर्स। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम देखिए इसमें आपको कॉस्ट टू रिप्लेस, cost of replacing a individual resistor is ₹1 only। ठीक है, ₹1 है सिर्फ cost of replacing an individual resistor। so cost to replace one resistor is ₹1। so cost to replace 2,488 resistor, तो 2,488 इंटू 1 कर लोगे तो कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कितनी आ गई, ₹2,488। मतलब आप अगर ₹1 इंडिविजुअल कॉस्ट है रिप्लेस करने की और आपके 2,488 रेजिस्टर्स फेल हो गए हैं, तो आपकी कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कितनी आ रही है, 2,488 इंटू ₹1, सो विल गेट ₹2,488। तो इससे हमारे ए पार्ट दैट इज द कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट वो हमने कंप्यूट कर लिया। इन नेक्स्ट वीडियो आई वुड बी शोइंग यू हाउ टू कैलकुलेट द ग्रुप रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब इसमें हम ये देखेंगे बी पार्ट में स्टेप्स टू फाइंड ग्रुप रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इसमें सबसे पहले तो हम प्रोबेबिलिटी लिख लेंगे। अब ये प्रोबेबिलिटी मैं सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन से लिख रही हूँ, लेकिन इसमें ये नेम्स लिखना जरूरी है, P1, P2, P3, P4, P5, P6। दैट मीन्स P1 स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट मंथ, P2 प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड मंथ, यू कैन सी हियर। ठीक है, ये देखिए यही वाली मैंने लिखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट मंथ 0.03, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड मंथ 0.07 एंड सो ऑन। क्वेश्चन से ही लिखना है क्योंकि यहाँ पे ड्यूरिंग द मंथ गिवन है आपको। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये सेम मैंने पीछे से क्वेश्चन से कॉपी कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। N0 पहले तो आप लिख लीजिए, दैट इज 10,000 रजिस्टर्स। सबसे पहले मंथ 1 का निकाल रहे हैं तो हम लिखेंगे N1, दैट इज नंबर ऑफ प्रोबेबल फेलियर्स इन फर्स्ट मंथ, तो N1। ठीक है, इसमें सिंपल फॉर्मूला N0 P1। ठीक है, N0 तो 10,000 है और P1 प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट मंथ इट इज गिवन हियर 0.03। सो 10,000 इंटू 0.03 यू विल गेट 300। नेक्स्ट है N2, दैट इज फॉर सेकेंड मंथ। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट हम N0 से करते हैं और 2 है यहाँ तो P2 प्लस, अब N हमेशा 1 से इंक्रीज होता है तो N1
P2 में एक लेस कर दीजिए P1 आ गया, दैट मीन्स यू विल स्टॉप हियर. सो N0 इज 10,000 इंटू P2 का कितना है 0.07 ब्रैकेट क्लोज प्लस N1 P1. N1 है आपका 300 इंटू P1 इज 0.03 ब्रैकेट क्लोज. 10,000 into 0.07 you will get 700 plus 300 into 0.03 you will get 9. So total is 709. अब N3 हम निकाल रहे हैं फॉर मंथ 3. ठीक है, स्टार्ट N0 से करेंगे. 3 है यहाँ पे तो P3 प्लस N हमेशा इंक्रीज होगा N1, P डिक्रीज होके P2, फिर प्लस N1 एक और इंक्रीज होके N2 एंड P2 डिक्रीज टू P1. दैट मीन्स विल स्टॉप हियर. N0 इज 10,000 इंटू P3. P3 का वैल्यू कितना है 0.20 ब्रैकेट क्लोज प्लस N1 P2. N1 देखिए 300 कैलकुलेट किया था, P2 कितना था मेरा 0.07 ब्रैकेट क्लोज प्लस N2 P1. N2 इज 709 इंटू P1. P1 कितना है 0.03 ब्रैकेट क्लोज. अब 10,000 इंटू 0.2 you will get 2,000 plus 3,000 into 0.07 you will get 21 plus 709 into 0.03 you will get 21.27. ठीक है, तो इन सबको ऐड कर लीजिए. 2,000 plus 21 plus 21.27 so you will get 2,004. Please do write the commas also. 2,042.2. तो मैंने इसको 0.2 है तो 2042 ही रखा है. अब मैं आपको एक फिर से रिपीट कर रही हूँ ये चीज. आप यहाँ पे जब कैलकुलेट कर रहे होगे, दैट इज सब कैलकुलेशन कर रहे होगे, तब आप राउंड ऑफ नहीं करेंगे. जो वैल्यू आ रही है प्लीज राइट इट. आप लास्ट में राउंड ऑफ करेंगे. अगर आप यहीं पे राउंड ऑफ करने लगेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, विच विल एंड अप गेटिंग अ रॉन्ग आंसर इन द एंड. तो वो सही नहीं है. तो आप यहाँ पे राउंड ऑफ करेंगे फाइनल कैलकुलेशन में. N4, अब that is number of number of failures, number of resistors failing in month 4. तो N0 और probability ये 4 है तो P4 प्लस N इंक्रीज होके N1, P डिक्रीज होके P3 प्लस अगेन N1 से N2 एंड P3 डिक्रीज होके P2 प्लस N2 इंक्रीज होके N3 एंड P2 डिक्रीज होके P1. सो N0 इज 1000 इंटू P4 का probability हम देख लेते हैं 0.40 ब्रैकेट क्लोज प्लस N1 कितना है हमारा 300 इंटू P3. P3 का वैल्यू देख लीजिए 0.2 ब्रैकेट क्लोज प्लस N2. N2 हमने कितना निकाला है 709. जस्ट अ सेकेंड. ओके, दिस इज 709. N3 आपका 709 था. ठीक है, इंटू P1. P1 कितना था 0.07. यू कैन सी, सॉरी आई एम सो सॉरी, दिस वॉज N2 P2. N2 था आपका 709 इंटू P2. P2 कितना है 0.07. सो 709 इंटू 0.07 प्लस N3 P1. N3 वॉज 2042 इंटू P1. P1 कितना है 0.03. ठीक है, अब ब्रैकेट क्लोज. अब सॉल्व कर लेते. 10,000 इंटू 0.4 इट इज 4,000 प्लस 300 इंटू 0.2 60. 709 into 0.07 49.63 plus 2042 into 0.03 you'll get 61.26. अब इन सबको ऐड कर लो. 4,000 plus 60 plus 49.63 plus 61.26 so you will get 4,170.89. अब मैंने लास्ट में राउंड ऑफ करके पॉइंट के बाद 8 है तो 4,171 कर लिया. अब नेक्स्ट निकालते हैं. नंबर ऑफ रेजिस्टर्स दैट फेल्ड इन मंथ 5. N5 इज इक्वल्स टू N0 प्रोबेबिलिटी 5th ईयर की लिखेंगे या बिकॉज 5 ईयर का P5 प्लस अब N इंक्रीज टू N1, P डिक्रीज टू P4, N1 इंक्रीज टू N2, फिर P4 डिक्रीज टू P3 प्लस N2 इंक्रीज टू N3 एंड देन P3 डिक्रीज टू P2 प्लस N3 इंक्रीज टू N4 एंड P2 डिक्रीज टू P1. आई होप नाउ यू आर एबल टू मेक दीज फॉर्मूलाज. इज इक्वल्स टू N0 कितनी है आपकी 10,000 इंटू P5 इज 0.15 ब्रैकेट क्लोज प्लस N1 P4. N1 वॉज 300, P4 है आपका 0.40 ब्रैकेट क्लोज प्लस N2. N2 कितनी आई थी 709. ठीक है, P3 0.2. 709 to 0.2. फिर हम आते हैं N3 P2. N3 वॉज 2042 इंटू P2
0.07, ठीक है। फिर प्लस N4P1, N4 वॉज 4171, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 4171, ठीक है, बाय मिस्टेक आई हैव रिटन 4170, तो देख लीजिए आप N4 आपका है 4171, ठीक है, इंटू P1 कितना है 0.03। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, 10,000 इंटू 0.15, सो you'll get 1500, 300 इंटू 0.40 120, 709 इंटू 0.20, so you'll get 141.8, 2042 into 0.07, you'll get 142.94, and last है आपका 4171 into 0.03, so you'll get 125.13। अब इनको ऐड कर लीजिए, 1500 प्लस 120 प्लस 141.8 प्लस 142.94 प्लस 125.13, so you'll get 2029.87। तो पॉइंट के बाद ये थे, तो मैंने इसे 2030 कर लिया। लास्ट पे चलते हैं, ठीक है, लास्ट है आपका ये 6th N6, फॉर्मूला इज N0P6 प्लस N1P5 N2P4 प्लस N3P3 प्लस N4P2 प्लस N5P1। 10,000 इंटू P6 आपका कितना है 0.15, यू कैन सी हियर, ठीक है, प्लस N1 वॉज 300, प्रोबेबिलिटी ऑफ फिफ्थ है 0.15 ब्रैकेट क्लोज, प्लस N2P4, N2 था 709 इंटू P4 वॉज 0.4 ब्रैकेट क्लोज, N3 was 2042 into P3 was 0.2 plus N4P2 was 4171, that is 4171 into P2 was 0.07 bracket close, N5 2030, ठीक है, just ensure you're writing the commas also, into P1 0.03। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 1500 प्लस 45 प्लस 283.6 प्लस 408.4 प्लस 291.97 प्लस 60.9 से आप ऐड करोगे तो 1500 प्लस 45 प्लस 283.6 प्लस 408.4 प्लस 291.97 प्लस 60.9, सो विल गेट 2589.8 आ रहा है, ठीक है, तो मैंने इसे कन्वर्ट करके 2590 कर लिया। सो अब हम इसके बाद ये पार्ट आई वुड बी शोइंग यू इन नेक्स्ट वीडियो। Okay, in this video we would be continuing with the final part। तो सबसे पहले इसमें यहाँ पे एक स्टेप मेरा मिस हो गया है, जहाँ पे हम समरी लिखते हैं पूरा N1 to N6। ओके, यू आर सपोज टू राइट इट इन योर कॉपी, इट मेक्स द टेबल मोर क्लियर। ओके, मंथ लिख लीजिए सबसे पहले 1 to 6। ओके, देन नंबर ऑफ रजिस्टर्स कैलकुलेटेड अबव N1 to N6, दिस इज योर फर्स्ट कॉलम, ठीक है, ये मैं आपको दिखा दे रही हूँ, N1 से लेके N6 तक मैंने सारे लिख लिए, 300, 709, 2042, 4171, 2030, लास्ट इज 2590, देख लीजिए यही लिखे हैं सारे। ओके, इसके बाद हम सेकंड कॉलम में, दिस इज माई फर्स्ट कॉलम, दिस इज माई सेकंड कॉलम, मंथ को मैं फर्स्ट कॉलम नहीं कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है। क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है, क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ रजिस्टर्स, आप इसका क्यूमुलेटिव निकाल लीजिए, 300 प्लस 709, so you'll get 1009, then 1009 plus 2042, 3051 plus 4171, so you'll get 7222, 7222 plus 2030, so you'll get 9252, 9252 plus 2590, so you'll get 11842, ठीक है। इसके बाद हम अपना थर्ड कॉलम निकालते हैं, इंडिविजुअल कॉस्ट। इंडिविजुअल कॉस्ट आपको एट द रेट ₹1 क्वेश्चन में गिवन है, तो जो आपने क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ रजिस्टर्स निकाले उसको हम ₹1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। यहाँ ₹1 है तो ये वैल्यूज सारी की सारी सेम ही आएंगी, 300 इंटू 1 विल गिव यू 300, 1009 इंटू 1 you'll get 1009, this is your third column which is been calculated by second column into ₹1, 3051 into 1, 3051, 7222 into 1, 7222, 9252 into 1, 9252, and last is also same। अब हम आते हैं ग्रुप कॉस्ट पे। ग्रुप कॉस्ट आपको 35 पैसे गिवन थी, तो अगर 35 डिवाइड बाय 100 कर लेंगे तो रुपी में आ जाएगा, तो इट इज़ ₹0.35, ₹0.35, और कितने हैं एट 10,000 रजिस्टर्स है, नंबर ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है।
तो 10,000, दिस इज योर फोर्थ कॉलम, 10,000 into 0.35, you will get 3,500 and it would be same for all 6 months. इसके बाद हमारा टोटल कॉस्ट आता है. टोटल कॉस्ट इज मेड अप बाय थर्ड प्लस फोर्थ कॉलम, दैट इज इंडिविजुअल कॉस्ट प्लस ग्रुप कॉस्ट. सो 300 प्लस 3,500 3,800, 1,009 प्लस 3,500 4,509, 3,051 प्लस 3,500 6,551, 7,222 प्लस 3,500 10,722, 9,252 प्लस 3,500 12,752, 11,852 प्लस 3,500 15,342. ठीक है, ये आपके सारी टोटल कॉस्ट आ गई. लास्ट हमारा सिक्स्थ कॉलम, दिस इज द फिफ्थ कॉलम, दिस इज द सिक्स्थ कॉलम, लास्ट कॉलम एवरेज कॉस्ट, जिसको हम निकालते हैं टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय मंथ. यहाँ पे वीक नहीं है, यहाँ पे मंथ है, तो मैंने डिवाइड बाय मंथ लिखा है. ठीक है, 3,800 डिवाइड बाय 1, सो यू विल गेट 3,800. देन 4,509 टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 2, सो यू विल गेट 2,254.5. Then 6,551 divided by 3, so you'll get 2,183.66. 10,722 total cost divided by 4, so you'll get 2,680.5. 12,752 divided by 5, you'll get 2,550.4. And last is 15,342 divided by 6, you'll get 2,557. अब इसमें एवरेज कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर लिए. इस टाइप के जब हम रिप्लेस कर रहे हैं आइटम्स विच आर ब्रेकिंग डाउन सडनली, तो इसमें हम इन्फ्रेंस कैसे निकालते हैं. एवरेज कॉस्ट में ऑल मंथ्स का एवरेज कॉस्ट, 6 मंथ्स यहाँ गिवन है, तो वी विल सी इन 6 मंथ्स एट विच मंथ आवर एवरेज कॉस्ट इज लीस्ट या मिनिमम है. सबसे मिनिमम एवरेज कॉस्ट किस मंथ में. ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस इज 3,800 3,000 में, फिर ये 2,254 है. ठीक है, ये भी ज़्यादा ही है. फिर 2,183. ठीक है, फिर ये 2,680 है, 2,550 500 में ही है. ठीक है, तो 183 2,183 सबसे लीस्ट एवरेज कॉस्ट है, एंड दैट इज ऑफ थर्ड मंथ. तो अब आप देख सकते हैं फ्रॉम द अबव कैलकुलेटेड एवरेज कॉस्ट वी विल चूज the least average cost, that is of third month, that is 2,183.6. now अब हम क्या करते हैं, इसके बाद we will compare. इंडिविजुअल कॉस्ट मैंने पीछे निकाली थी 2,488, ग्रुप कॉस्ट कितनी है 2,183.6. इस टाइप के क्वेश्चंस में कल मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था बच्चे ने, आना ने आई थिंक आस्क्ड, मैम हमेशा ग्रुप कॉस्ट ही कम आती है. तो बेटा ये एक मैं फिर से और बच्चों के लिए भी एक्सप्लेन कर दे रही हूँ. आप खुद सोचो, जब कोई आइटम आप बल्क में खरीदते हो, ग्रुप में खरीदते हो, तो उसकी कॉस्ट कम होती है, इंडिविजुअल कॉस्ट हमेशा ज़्यादा पड़ती है. तो यही हमको, ये चीज़ तो पता ही है आपको, तो इसको बस आपको प्रूफ करके दिखाना है इस टाइप के क्वेश्चंस पे. इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा ग्रुप कॉस्ट ही आपकी कम आएगी, और यू विल चूज द ऑप्शन ऑफ परचेजिंग इन बल्क. ठीक है, 2,183 देखिए कम है, और ये इंडिविजुअल कॉस्ट 2,488 इज मोर. Since group cost is less, that is 2,183.6 when compared with individual cost. Thus, it will be cost effective that all the resistors are replaced in group after every थर्ड मंथ. मतलब थर्ड मंथ में ही कब सबसे कम आई थी वेटेड एवरेज कॉस्ट इन ग्रुप कॉस्ट. सो हम ये एज्यूम करते कि आफ्टर एवरी 3 months वी वुड बी रिप्लेसिंग ऑल रजिस्टर्स इन आफ्टर एवरी थर्ड मंथ. ठीक है, क्योंकि हमें कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा. अब इसके बाद एक क्वेश्चन ये है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द रिप्लेसमेंट विच आर सपोज टू डू योर सेल्फ. इस क्वेश्चन के बाद आप ये वाला क्वेश्चन करेंगे, और बहुत ध्यान से समझ के करिएगा. आंसर अपने ही फ्रेंड्स के संग टैली करने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे सेंड करिएगा फोटोग्राफ, आई विल चेक द आंसर. एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट कॉल मी, आई विल एक्सप्लेन यू. डोंट डिस्कस इट एंड डू इट, ट्राई टू डू इट योर सेल्फ. I'm dictating the question. Question 4. The following mortality rates have been observed for light bulbs. Month given है 1, 2, 3, 4, 5. Percentage falling at the end of the month. End of the month की बात हो रही है. ठीक है, 10, 25, 50, 80, 100. In an industrial unit, there are 1,000 special types of bulbs in use. Full stop. It costs ₹10 to replace an individual bulb that has burnt out. Individual cost ₹10 given है आपको, और नंबर टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं 1,000. ठीक है, if all bulbs were replaced simultaneously it would cost ₹2.50 per bulb. ठीक है, 2.50 ग्रुप रिप्लेसमेंट कॉस्ट है.
It is proposed to replace all bulbs at fixed intervals whether or not they have burnt. ये पॉलिसी है कि प्रपोजल रखा गया कि सारे बल्ब्स को एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद बदल दिया जाए, whether or not they have burnt, खराब हुए हों या वो ना खराब हुए हों, and to continue replacing burnt out bulbs as they fail. और जो जो खराब होते जा रहे हैं उन्हें आप रिप्लेस करते जाइए. At what intervals of time should the manager replace all the bulbs? ठीक है, सेम तरीका है करने का, जैसे हम पहले 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं वैसे ही करना है. ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें ये हिंट बता दे रही हूँ. पहली चीज तो ये एंड ऑफ द मंथ है. अब एंड ऑफ द मंथ में किस टाइप का प्रोसीजर लगता है वो आप देख लीजिएगा. ठीक है, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, कॉल मी, आई विल एक्सप्लेन यू. परसेंटेज फॉलिंग, परसेंटेज में दिया हुआ है, ये प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं है. तो पहला सबसे स्टेप आपका हो गया प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना. डेट इज 10 डिवाइड बाय 100 तो आ जाएगा 0.1. देन 25 डिवाइड बाय 100 0.25, 50 डिवाइड बाय 100 0.5, 80 डिवाइड बाय 100 0.8, 100 डिवाइड बाय 100 1. उसके बाद एंड ऑफ द मंथ में कौन सी टेक्निक लगाते हैं वो लगाएंगे. एंड देन सॉल्व द एंटायर क्वेश्चन एंड सेंड मी पिक्चर्स ऑफ बोथ द क्वेश्चन पॉजिटिवली बाय फोन. कोई डाउट हो रहा है, कॉल मी, आई विल एक्सप्लेन यू. थैंक यू.